कैसे हो आप? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एड्यूरेक। तो मैं हूं सीमा सिंह, लेकर आई हूं आपके लिए एक स्मॉल रिकैप ऑफ दिस चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। जो हमने प्रीवियस वीडियोस में जो हमने टॉपिक्स कवर किए थे, आइए चलिए देखते हैं हम अपने स्मॉल रिकैप में क्या क्या हमने टॉपिक्स कवर किए थे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So our first topic was definition of trigonometric ratios। हमने क्या देखे थे? Trigonometric ratios देखे थे, जिसमें आप देख सकते हो कि क्या थे आपके trigonometric ratios? sin A, cos A, tan A। अब यहाँ पे आपने trigonometric ratio के हिसाब से आपने फॉर्मूला भी पढ़ा था। अभी फॉर्मूला जो पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग आपको बताया गया डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज व्हाट रिलेटेड टू योर राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, बट still we are just doing the recap, so just have a small look over it. So right angle at B, it means right angle at B है, तो finally you can take A and C over here। आप इधर भी A ले सकते हो, इधर C ले सकते हो, इस तरीके से आप ले सकते हो। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि मैंने A यहाँ पे लिया है तो I have to take this alphabet A here only, ऐसा कुछ नहीं है। But yes, if it is mentioned that right angle at B है तो it should be at 90 डिग्री ओनली। ओके, यहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो A और C में आप शफलिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट B आपका 90 डिग्री है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें B 90 डिग्री लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपने बेसिक क्या चीजें पढ़ी थी? यू हैव लर्न द टर्म्स। ओके, जब आपने एक राइट एंगल कंसिडर किया था, ये सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वाज रिलेटेड टू व्हाट योर राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें आप देख सकते हो कि 3 पार्ट्स होते हैं ट्राइंगल के, जो कि हमें नाम देने पड़ेंगे। जब भी आप एंगल ए के तौर पे, जब सपोज यहाँ पे एंगल ए लिए गए हैं, तो एंगल आपने सपोज एज एन एक्यूट एंगल लिया गया है, तो दिस एंगल ए के अकॉर्डिंग आपका जो इसके अपोजिट में जो साइड दिया गया दैट इज BC, दैट विल बिकम व्हाट? अपोजिट साइड। याद है क्या? नहीं, दिस इज कॉल्ड योर, दिस इज अपोजिट साइड। याद है ना मेरे प्यारे बच्चों? आपने लिखा होगा तो लर्न हो जानी चाहिए आई गेस। अभी तो फिलहाल आपका एक रिवीजन के तौर पे आप सोच लीजिए। ओके, रिवाइज हो गया आपके लिए। तो लेट्स सी, अभी आपका हो गया अपोजिट साइड। ओके, देन आपका जो बेस होगा दिस विल बी व्हाट? योर एडजेसेंट साइड। दिस इज कॉल्ड योर एडजेसेंट साइड, ठीक है। एडजेसेंट साइड हो गया ये आपका। एंड एंगल बी के ठीक अपोजिट में आप लेंगे क्या? हाइपोटेन्यूज, दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल है। तो फाइनली आप साइन ए की बात करेंगे तो आपका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो दिस इज योर अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज इज व्हाट? AC। तो अल्फाबेटिकली आप जाएंगे तो यू विल हैव व्हाट? अल्फाबेटिकली आप क्या जाओगे? BC अपॉन AC। ओके, हाउ विल यू राइट डाउन? BC अपॉन AC। इस तरीके से आप लिख सकते हो। फिर आपका दिया गया है क्या? कॉस। कॉस क्या है आपका? एडजेसेंट। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो एडजेसेंट इज दिस एंड हाइपोटेन्यूज इज दिस। सो एडजेसेंट क्या है आपका? AB। AB अपॉन हाइपोटेन्यूज इज व्हाट? AC, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है आपका tan A। tan A के हिसाब से हम देखेंगे तो व्हाट इज द फॉर्मूला? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्या समझे? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो अपोजिट क्या है आपका? BC। अब क्या है आपका? BC है तो BC अपॉन AB यू विल राइट डाउन, ठीक है। ये आपके हो गए क्या? फॉर्मूलाज, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, नेक्स्ट वी हैव व्हाट? रेसिप्रोकल एंड कोशेंट रिलेशनशिप्स। जो आप देख सकते हो रिलेशनशिप कि cosec A को आप किस तरीके से लिख सकते हो? cosec A कैन बी रिटन एज 1 अपॉन sin A। sec A को कैसे आप लिख सकते हो? 1 अपॉन cos A। cot A को आप कैसे लिख सकते हो? 1 अपॉन tan A। Then tan A can be written as sin A upon cos A and cot A can be written as cos A upon sin A, ठीक है। अब ये सारे के सारे जो आपके रेसिप्रोकल्स है वो आपके सम्स यूज करने के टाइम पे बहुत काम आते हैं, तो कृपया करके इसको भी आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं अगला क्या है आपका। नेक्स्ट क्या दिया गया? लेट्स सी। सो अगला दिया गया है आपका डिराइविंग अदर रेशियोज। डिराइविंग अदर रेशियोज
बोला गया है दैट इज इफ एनी वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल इज नोन। ओके, जैसे कि आपका सपोज एक राइट एंगल ट्राइंगल आपने कंसीडर किया, ओके, वन ऑफ द एंगल इज व्हाट 90 डिग्री एंड इन दोनों में से सी दिस बोथ आर व्हाट योर एक्यूट एंगल्स। तो बोला गया है कि इफ एनी वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अगर आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया हो ऑफ एन एक्यूट एंगल, आप कोई भी एक्यूट एंगल ले सकते हो, दैट इज यहाँ पे सपोज ए बी सी हमने लिया, तो फॉर एन एग्जांपल ए एज एन एक्यूट एंगल आपने लिया, इज नोन, जो आपको पता है, तो रिमेनिंग रेशियोज कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग आइडेंटिटीज। तो आप बाकी के बाकी जो रेशियोज जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग आइडेंटिटीज एंड ऑल्सो बाय व्हाट पाइथागोरस थ्योरम। आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से और जो आइडेंटिटीज आपने जो पढ़ी है उन दोनों को यूज करके आप बाकी के बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछे गए हैं वो आप निकाल सकते हो, उसकी वैल्यूज आप निकाल सकते हो। अभी आपका जो अगला दिया गया है स्पेसिफिक एंगल वैल्यूज। सो स्पेसिफिक एंगल वैल्यूज आपके कौन से हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर व्हाट 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री आर फाउंडेशनल। ओके, आपने हमारे प्रीवियस वीडियो में एक स्पेशल टेबल देखा था जिसमें सारे के सारे जो एंगल्स है वो कौन से थे, स्टैंडर्ड एंगल्स वर टेकन, दैट इज 0 डिग्री, ओके, और एल्स वी कैन से स्पेशल एंगल्स जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री थे। ओके, एंड उसके मुताबिक आपको साइन ए का सब वैल्यूज देखा गया था, देन कॉस का देखा था, टैन का देखा गया था, सेक, कोसेक एंड देन कॉट। इस तरीके से आप वो टेबल गो थ्रू कर सकते हो। ओके, दीज वैल्यूज आर यूज्ड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड प्रूविंग आइडेंटिटीज। ये जो सारे के सारे जो वैल्यूज है वो आपको कहाँ पे काम आएंगे? वो आपको काम आएंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे, और जब आप आइडेंटिटीज प्रूव करेंगे उन चीजों के लिए ये सारे के सारे आपको काम आने वाले हैं। अब आता है आपका रेंज ऑफ रेशियो वैल्यूज। ओके, जो रेंज है वो क्या था? वो था हमारा साइन ए एंड द कॉस ए वाज रेंज क्या है? लेस देन इक्वल टू 1, सेक ए जो है वो क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कोसेक ए जो है वो क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ये आप रेंज देख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखेंगे हमारा जो अगला स्लाइड जो दिया गया है वो दिया गया है फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या समझे? फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें हमने 3 लौते आइडेंटिटीज पढ़े हैं। जो है आपका कौन सा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, एंड इसकी जो रेंज है वो क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 90। आपका जो सेकेंड आइडेंटिटी वो क्या है? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, जहां पे आप देख सकते हो रेंज क्या दिया गया है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 90। और जो आपका थर्ड आइडेंटिटी है वो क्या है? कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, एंड द रेंज इज व्हाट? ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल्स टू 90। ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 90, ये हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में सारे के सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। आई होप आपको अभी अंदाजा मिल गया होगा कि हमने इस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स को कवर किए हैं इन दिस स्मॉल रिकैप ऑफ दिस चैप्टर। आई होप ये आपको बहुत पसंद आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।